वर मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 4 शाबान को अली के घर में फिर अली की आमद। तमाम शेर सिफत लोगों को शेर की आमद मुबारक। और यकीनन जब शेर का जिक्र होता है तो जो सबसे पहले भागता है उसे गीदड़ कहा जाता है। ये वो अली का शेर है कि जिसका बाबा भी शेर, जिसका दादा भी शेर, जिसका नाना भी शेर। इसलिए कि शेरों के पैदा होने के लिए जरूरी है कि ननियाल भी शेर हो, ददियाल भी शेर हो। अली का लक़ब है अबू तुराब, मट्टी का बाप। तो ये लक़ब उस वक्त नहीं कि जब अली मस्जिद नबवी में लेटे हुए हैं और खाक उड़ के अली के जिस्म पर आ रही है तो भाइयों ने कह दिया कि पैगंबर ने कहा अबा तुराब, कि ये जो अली के जिस्म पर खाक उड़ के आ गई है तो इसलिए अली अबा तुराब। लोगों ने अली के फजाइल छुपाने के लिए रिवायतें गढ़ी। रसूल ने असल में बताया कि अली अबू तुराब इसलिए है कि मट्टी का बाप है। और तुम ये समझो कि जब से मट्टी है तब से बाप अबू तुराब। और फिर फख्र करो इस बात पर कि इंसान जिसकी औलाद में है, जिसे अल्लाह ने मट्टी से खल किया, कि जो अबुल बशर कहलाता है। और अबुल बशर तुराब से है और अली अबू तुराब। हम सब आदम को अपना बाप कहेंगे, आदम अली को अपना बाप। अली के घर में पैदा हुए अब्बास, और पैदा होते ही अबुल फजल। जिसने जुमला समझा उसको मेरा सलाम है। देखिए कहीं मैंने किसी मंजिल पर एक जुमला कहा था कि वो जुमला आप तक पहुंच जाएगा तो आपको याद आ जाएगा कि मैंने अर्ज किया था यही गालिबन 13 रजब को कि जब बच्चे को 10वीं तक देखा जाता, याद आ गई बात, मैट्रिक तक देखा जाता तो तब जाके उसको बेहतरीन तालिब इल्म का खिताब दिया जाता। लेकिन अभी मुस्तफा वजूद में आए ही थे कि अल्लाह ने कह दिया ऐ मेरी सबसे ज्यादा हम्द करने वाले। अब जुमला है जिसको याद आ जाएगा वो मेरा साथ देगा। या अहमद, ऐ मेरी सबसे ज्यादा हम्द करने वाले। तो मैंने ये अर्ज किया था कि परवरदिगार कुछ हम्द सुन ले, लाखों बरस हम्द करने तो दे और फिर सबका मुकाबला मोहम्मद से कर लेना। अगर मोहम्मद सबसे ज्यादा हम्द करने वाले हों तब इनको अहमद कहना, तब इनको सबसे ज्यादा हम्द करने वाला कहना। परवरदिगार तूने जो आज ही मुस्तफा को अहमद कह दिया, ऐ मेरी सबसे ज्यादा हम्द करने वाले, तो आवाज यही आएगी जब ये मेरे नूर का हिस्सा था तब से हम्द कर रहा था। तो आज ही अब्बास अबुल फजल है। अब्बास आज ही अबुल फजल है। अब जुमला कहने जा रहा हूं, जितने भी अंबिया सब पानी और मट्टी से बने, आदम से लेके ईसा तक। बात है कि अल्लाह ने कहा हमने आदम को मट्टी से खल किया और ईसा की मिसाल आदम जैसी ही है। मिन तुराबिन, हमने दोनों को तुराब से खल किया और फिर हमने कहा कौन, तो ये हो गए। हमने आदम से लेके ईसा तक सबको मट्टी से खल किया और फिर हमने कहा कौन, क़ाल लहू कौन फयकून, हमने कहा कौन हो जा तो हो गया। अब बात यह है कि मट्टी भी मादा है और मादा बनाने के लिए मादा ही चाहिए। तो अब जिस मट्टी से आदम से लेके ईसा तक एक कम 1,24,000 बने, उस मट्टी को गूंदने के लिए हाथ चाहिए और कम कहने के लिए जबान चाहिए।
अब मुझे नहीं, आपको नहीं, मैं दूसरों से कह रहा हूं कि जाके अल्लाह से हमें पूछ के बता देना वक्त है कयामत तक का कि या अल्लाह तेरे वो हाथ कौन से हैं जिनसे तूने खमीर आदम ढूंढा, तेरी वो जबान कौन सी है जिससे तूने कौन कहा। तो हमारी और आदम से लेके ईसा तक हर बशर की तीनत तुराब यानी मट्टी। अब मैं पूछना चाहता हूं कि अबुल फजल कौन है? सवाल मेरा साथ देते रहिएगा, खामोश नहीं रहना। आदम से लेके ईसा तक एकदम 1,24,000 1,23,999 अंबिया, सबके सब पानी और मट्टी से बने हुए, सबकी तीनत मट्टी, सबकी तीनत तुराब। अब मैं पूछना चाहता हूं कि अबुल फजल की तीनत क्या है? बोलते रहो। चार शाबान अब अगले साल आएगी, 365 दिनों के बाद आएगी। जिक्र तो होगा अब्बास का, होता रहेगा, लेकिन आज जो लुत्फ है वो फिर नहीं आएगा। बेशक आज जो लुत्फ है फिर नहीं आएगा। जिक्र तो पूरे साल हजरत अब्बास का होगा, लेकिन आज 4 शाबान को अब्बास कहने का जो लुत्फ है वो फिर नहीं आएगा। और जो है मेरी जाने, तो अब तीनते अबुल फजल क्या है? देखिए मैं कह दूंगा, शायद कोई कह दे गुलू, लेकिन मैं एक जुमला कह दूं, यहाँ तो अब्बास की शान में जो कुछ कह दो गुलू नहीं होता, तो अली की शान में कैसे हो जाएगा? फिर मैंने कह दिया तो लोग कहेंगे कि भाई गुलू हो गया। नाउज़ुबिल्लाह, हम गुलू के कायल ही नहीं और ना तकसीर के कायल हैं। तकसीर पे चुप हो गए आप। गुलू करने वाले को गाली कहा जाता है और तकसीर करने वाले को मुकस्सिर कहा जाता है। तो ना हम गाली हैं ना मुकस्सिर हैं। मैं बताऊं हम कौन हैं? हम गदीरी हैं। हम हैं गदीरी। अब गदीर अगर गुलू है तो हम गाली हैं, और गली तकसीर तो हो ही नहीं सकती। 26 हिजरी 4 शाबान, हुसैन से 22 बरस छोटा, हुसैन से 22 बरस छोटा। 26 में से 22 को निकाला जाए तो 4 ही बचता। तो दिन कौन सा है ना जुमेरात? अब्बास भी जुमेरात ही को आए। मुझे बहुत बड़ा जश्न है। ऐसे ही बोलो। 15 मई 647 ईस्वी, 4 शाबान 26 हिजरी, जुमेरात का दिन, ताले बुर्जे ताले 25.15 दर्जे पर अब्बास 15 मई 647 ईस्वी, 4 शाबान 26 हिजरी, जुमेरात का दिन, सुबह 9:28। बुर्जे ताले 25.15 के दर्जे पर, 25.15 के दर्जे पर, जायचे के पहले घर में कमर, हाय 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 हाय, जायचे के पहले घर में कमर, अब्बास का बुर्ज सौर टॉरस, बुर्जे सौर 3 तरफ से शम्स, ज़ुहल और उतारुद में घिरा हुआ। सुन रहा है क्या? छोड़ दूं मेंबर, मेरा तो दिल चाह रहा मैं खड़े होकर रख शुरू कर दूं। जो जुमला मैं कहने जा रहा हूं मेरा साथ देना। फिर सुनो, तुझे सौर के आसपास ज़ुहल, उतारुद, शम्स, किसी भी जायचे वाले से पूछना कि इस वक्त इस जायचे में कौन जमीन पर, या तो नबी या इमाम।
जानने वाले से बड़े बड़े लोग हजरत अबुल फजल अब्बास पर गुफ्तगू शुरू कर देते, चेपिद्दी का शोरबा, अब्बास मासूम नहीं थे, अब्बास मासूम नहीं थे, अब्बास मासूम नहीं थे। हम इस पर बहस ही नहीं कर रहे कि अब्बास मासूम थे या नहीं, बहस इस पर है, ये बताओ अब्बास नबी थे या इमाम? अब मुझे नहीं पता कि मैं क्या कहने जा रहा हूं और आप क्या समझने जा रहे हैं। मैंने पूछा आयतुल्लाह मेहदी क़ुज़वैनी बहरुल उलूम, मेरी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि किताब में उन्होंने क्या लिखा। उनकी किताब है अबुल फजल अब्बास, उसमें वो लिखते हैं आलिम वक्त का जुमला, आलिम वक्त का जुमला। अच्छा, हमारे लिए हुज्जत है हदीस मासूम, लेकिन आलिम जो भी जुमला अपनी तरफ से कहता है तो हदीस मासूम की रोशनी में ही कहता, हदीस मासूम की रोशनी में कहता है। बेशक बोले या नहीं, है कि नहीं? अब वो कहते हैं हजरत अब्बास, देखिए एक जुमला पहले और उसके बाद फिर पलटूंगा, इसलिए कि जुमला कहना जरूरी है। जितने लोगों ने भी हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की ज़बानें लिखी है, सब ने कहा कि ये सही है कि अब्बास का एक बेटा फजल था, उस वजह से भी अब्बास अबुल फजल है, लेकिन वो वजह ही वजह नहीं है। अब्बास के अंदर इतने फजाइल मौजूद हैं, जैसे अली अबू जुराब, ये अबुल फजल 4 शाबान से लेके और इस दुनिया से जाने तक अब्बास फजाइल का मजमुआ है। जिस वक्त उधर से उमर साहब ने बुलाया कि मुझे हुसैन से बात करना, तो हजरत अब्बास सिफारत की मंजिल पर थे, जाओ अब्बास तुम जरा गुफ्तगू करके आओ। अब्बास जाओ तुम हमारी तरफ से गुफ्तगू करके आओ। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे अल्लाह अंबिया से कहता रहा, तुम जाओ बताओ कि हम हैं, बताओ कि हम हैं। सिफारत, सफीर, एम्बेसडर, रिप्रेजेंटेटिव, सबऑर्डिनेट, ठीक है। अब्बास आप बात करके आइए, क्या वो बात करना चाहता है? और मैंने कहा है कि 1 to 1 बात होगी। उसने कहा उधर से हुसैन अकेले आएंगे और इधर से मैं अकेला हूँ। क्या वो ये चाहता है कि आप अकेले जाएं और वो भी अकेला है? क्या ठीक है, मकाम तय हो गया और मेराक में वो मकाम मौजूद है। बाबे मूसे काजिम के बिल्कुल सामने गली है, उसमें वो मकाम मौजूद है कि जो गुफ्तगू का मकाम है, जहाँ उमर साद से इमाम हुसैन इस्लाम की गुफ्तगू हुई। अब जब उमर साद मलऊन आया तो उसके साथ उसका बेटा हफ्स भी था और गुलाम भी था। उसके साथ उमर साद का बेटा हफ्स भी था और गुलाम भी था। इधर से इमाम हुसैन तन्हा जाने लगे, तो अब्बास ने कहा मौला तन्हा क्यों जा रहे हैं? अब्बास भाई तुमने तो कहा है कि तन्हा बुलाया। कहा नहीं, वो कह रहा था कि तन्हा आऊंगा। अब इसका बेटा भी आया है और गुलाम भी आया। काका अब तवाजुन ये है कि आप अली अकबर को भी ले जाएं और मुझे भी ले जाएं। फजीलतों का बाप है अब्बास, फजाइल ढूंढते हैं कहां है अब्बास। मेरा मौला हुसैन खुश हो जाए, उनकी खुशी के लिए कर रहा हूं सब जो बोल रहा हूं, अपने आका हुसैन की खुशी के लिए, वो मुझसे खुश हो जाए और आपसे तो खुश है। अब आपकी क्यूरियोसिटी बरकरार रहनी चाहिए। अब पलटो वापस, मेहदी बहरुल उलूम कहते हैं लम तकुन कुल्लुल बसाइर फी अबुल फज़ल इक्तिसाबिया बल काना मुजतबिलन मिन दीनतिल कुद्सिया वल अनवारिल इलाहिया हत्ता तकब्बनत अल्लाहु अकबर हत्ता तकब्बनत फी शुल्बे मन काला मिसालुल हक। सुन लिया जुमले, अब तर्जुमा करूं का ये जो कुछ अब्बास के फजाइल हैं,
जितने भी अब्बास के फजाइल 4 शाबान से लेके और आखिरी लम्हे जिंदगी तक जितने भी अब्बास के फजाइल हैं, ये अब्बास के कस्ब किए हुए नहीं हैं, अल्लाह के अता किए हुए हैं। हाय 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 हाय। आदम से लेके ईसा तक हर नबी की तीनत मट्टी और आलिम वक्त कह रहा है अब्बास की तीनत नूर खुदा। जियो सलामत रहो, सबके सब साथ। जिसके खमीर में अनवारे इलाही गूंधा गया हो उसे कहते हैं अबुल फाज। लिख लो, लिया तुमने घरों पे, आजा मिन फजले रब्बी। हाय 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 हाय। आजा मिन फजले रब्बी, फजले रब्बी, फजले रब्बी। ये तो देखो कि फजल कौन है, और जब ये समझ में आ जाए फजल कौन है तो फिर पता चलेगा अबुल फाजल। अरबी की एक मसल है, एक मुहावरा है, एक एडजेक्टिव है। अरबी का एक मुहावरा है, बड़ा मशहूर मुहावरा है, कुल्लु शैइन यरजिउ इला अस्लिही। हर शय अपनी असल की तरफ पलटती है। तो जो मट्टी होगा वो मट्टी में जाएगा, जो नूर होगा। जो जिस चीज से बना है और जहां की मट्टी से बना है वही दफन होगा। अब ये ना पूछना कि आदम कहां की मट्टी से बना है, जहां दफन है वही की मट्टी से। जिसकी असल मट्टी है वो मट्टी हो जाएगा, मट्टी में जाएगा, और जिसकी असल नूर है वो नूर की तरफ पलटेगा, वो नूर की तरफ पलटेगा। मुझे बचाओ, दलील देने जा रहा हूं, मुझे बचाओ। क्या किसी और के लिए अल्लाह ने कहा था या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक, पलट अपने रब की तरफ। हाय हाय हाय। भाई मैं कहूं कि मैं जा रहा हूं, मसलन साहिवाल जा रहा हूं तो जा रहा हूं। मैं कहूं मैं वापस साहिवाल जा रहा हूं तो इसका मतलब है मैं वहीं से आया था। मैं पलट रहा हूं, इसका मतलब है वहीं से आया था। अल्लाह कह रहा है आजा नहीं, वापस आजा। कितने बुलंद मकाम पर है अब्बास, जहां वही तीनत जो मासूमीन की तीनत। अब एक और बात देखो, तीनत है वही जो मासूमीन की तीनत, जो मासूमीन की तीनत वही तीनत। अगर ऐसा न होता तो ज़हरा कभी अब्बास को अपना बेटा ना कहती। उसके बावजूद जैसे ही कहा कि मौला वो अकेला नहीं आया, बेटे को लाया है तो आप अली अकबर को ले जाए, और वो गुलाम को लाया है तो मुझ गुलाम को ले जाए। क्यों अब्बास, तुम्हारी तीनत तो वही है जो हुसैन की तीनत है। तो अब्बास भी कहेंगे कि हम नूर वहदानियत से बने तो हैं, बात सही है कि जमीन पर नूर वहदानियत से बने हैं, लेकिन बात यह है कि अगर वक्त के मासूम और वक्त के इमाम के बराबर मैंने अपने आप को खड़ा कर दिया तो यह शिर्क हो जाएगा। हाय 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 हाय। पता नहीं ये जुमला मेरे हिसाब से तो बड़ा है, आपके हिसाब से ना मालूम कितना बड़ा जुमला होगा या छोटा होगा, मुझे नहीं पता। सलाम हो हुसैन तेरी बादशाही पर कि जिस बादशाह का गुलाम अब्बास जैसा है। अब्बास मेरा बेटा फातिमा की जबान से निकला है, वो फातिमा कि जो कहती है वो हो जाता है। का बेटा हसन हुसैन दर्जी कपड़े ला रहा है, जुमला 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 वसूल करो, जुमले का वजन उठाओ। अब जुमला कहने जा रहा, जुमला आ गया। अब्बास और हसन हुसैन का हसन
हुसैन, परेशान ना हो, दर्जी कपड़े ला रहा है। हसन हुसैन वो कि जिनके लिबास रिजवान सिए, अब्बास वो जिसका लिबास जहरा। क्या बात, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात, माशाअल्लाह। जब अब्बास दुनिया में आया तो बड़ी शहजादी और छोटी शहजादी उसके बाद दाखिल हुए कि जब हुसैन दाखिल हो चुके थे हुजरे मादर अब्बास में बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा, उस हुजरे में इमाम हुसैन दाखिल हुए। कल आइए मादर गरामी, हाय 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 हाय, लाइए मादर गरामी, मेरे भाई को मेरी आगोश में दे दीजिए। जुमला याद आ जाएगा। बीबी उम्मुल बनीन का नाम भी फातिमा है, फातिमा किलाबिया बिन्त हिजाम, ठीक है, हिजाम की बेटी। और जनाबे फातिमा किलाबिया सलामुल्लाह अलैहा, और मैं कह चुका हूँ कि जितनी भी उम्महातुल मासूमीन हैं सबके नाम पर्दे में, असल नाम किसी को नहीं पता। ये जो नाम हमारे सामने आए हैं ये इसलिए सामने आए हैं, न मालूम किस किस जबान पे आना है। जनाबे फातिमा किलाबिया सलामुल्लाह अलैहा, इनके पर नाना थे आमिर बिन तुफैल, यानी अब्बास का ननियाल को देखो ना, ननियाल का तो जिक्र होता रहता है। अब्बास का ननियाल, अब्बास के ननियाल में एक नाना ऐसे थे जिनको कहा जाता था, अल्लाह अकबर, बड़ी मार्फत से सुनना और बड़ा कम से कम सुभान अल्लाह तो कह देना। इतने सजा थे, इतने सजा, इतने सजा, इतने सजा कि उनका लक़ब मशहूर हो गया, मैदान जंग में नेज़े से खेलने वाला। अल्लाह अकबर, यानी अब्बास के पर नाना तमाम मुखालिफिन को अपने खिलौने समझते थे, तमाम मुखालिफिन को अपने खिलौने समझते थे। इतने बड़े आमिर बिन तुफैल और इतनी शजाअत मशहूर, ये बात याद रखना। ऐसा ही नहीं, अली ने कहा था कि कबीला है अरब में कोई बहादुर कबीला देखो भाई अकील, ऐसा ही नहीं। अली बता रहे थे कि शजाअत माँ की तरफ से आती है। हाय हाय हाय, शजाअत माँ की तरफ से आती है, अम्मा की तरफ से शजाअत आती है, ठीक है। तो अब्बास की जंग पर हुसैन ने मरहबा कहा था और हुसैन की जंग पर अली ने मरहबा कहा था। इतने बड़े शजाअत कि पूरे मुमलिकते अरब, तमाम कबीला है अरब, सिर्फ अरब नहीं, अरब से बाहर शाम तक, सिर्फ शाम नहीं, रोम तक आमिर बिन तुफैल की शोहरत थी, शोहरत उनकी शजाअत की, उनकी शजाअत की शोहरत, उनकी शराफत की शोहरत, उनकी सहाबत की शोहरत, उनकी नजाबत की शोहरत, उनकी सयादत की शोहरत, उनके इखलाक की शोहरत, उनके हसब की शोहरत, उनके नसब की शोहरत, उनके शजरे की शोहरत, उनके इखलाक की शोहरत, उनके इल्म की शोहरत, उनके इल्म की शोहरत। तो जनाबे हिजाम के वालिद इमीजिएट, यानी बिल्कुल वालिद, जनाबे हिजाम के वालिद, वो इन तमाम सिफात से मुत्तसिफ थे। अब मुझे पता आप कैसे ये तहकीकी बात है जो आपके हवाले कर रहे। वो एक बार रसूल अल्लाह की खिदमत में आए और उन्होंने कहा कि आप मुझे अपना जानशीन बना लीजिए। यानी इतनी बड़ी सिफत के हामिल थे, पता नहीं, मैं कह रहा था कि शायद पहुंच जाए जुमला, यानी उनको भी मालूम था कि जानशीनी के सिफात क्या होते। हाय 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 हाय, जनाब आमिर बिन तुफैल की शोहरत चार दांगे आलम में फैली हुई, यानी यहां तक लिखा हुआ है तारीख में,
मुझे माफ कीजिएगा, बातें आ गई तो अर्ज कर रहा हूँ, नहीं तो चाहता तो वहीं तकरीर खत्म कर देता। यहां तक तारीख में लिखा हुआ है कि जब कोई बादशाह रोम के पास जाता अरब से और अपना तारुफ कराता, मैं ये हूं ये हूं ये हूं और मुझे इतना सरमाया चाहिए, ये बताओ क्या आमिर से तुम्हारी रिश्तेदारी है? सलामत रहे। इसीलिए कहा था कि कबीला है अरब में कोई ऐसी खातून देखो कि जो शजाअत में भी यकता हो, इल्म में भी यकता हो, ताकि जब उससे अख्द करो तो एक अब्बास जैसा बेटा वजूद में आ जाए। यानी सिस्टम है कुदरत का कि मियाँ बीवी होंगे तो बच्चा इस दुनिया में आएगा। हालांकि उसने ईसा को पैदा करके बताया कि हम मोहताज नहीं हैं। क्या कहना। तो एक शुल्ब चाहिए और एक रहम चाहिए। तो इसलिए इंतखाब किया जनाब उम्मुल बनीन फातिमा किलाबिया। अब जो है जुमला पहुंचने वाला है आप तक, ठीक है। हसन और हुसैन भी सैयदा के बेटे, हसन और हुसैन सैयदा के बेटे, और अब्बास फातिमा किलाबिया के बेटे। ऐसा हुआ क्यों? जहरा अपना बेटा कह रही है तो जहरा ही के बटन से क्यों नहीं हुए? खत्म कर देता हूं बात, अगर ऐसे सुनेंगे भाई। जहरा अपना बेटा कह रही है तो बतने जहरा ही से क्यों ना हुए? तो उलमा ने इसका जवाब दिया कि अगर बतने जहरा से होते तो अब्बास पर इमामत वाजिब थी। हाय 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 हाय, अब्बास पर इमामत वाजिब हो जाती, इसलिए कि जहरा की गोद में जितने बेटे आना है सबका इमाम होना वाजिब है, सबका इमाम होना वाजिब है। तो अब हसन और हुसैन बेटे हैं रसूल के। मैं कह चुका जुमला, मैं कह चुका जुमला। हसन और हुसैन बेटे हैं रसूल के, लेकिन सुल्बे अली से अब्बास बेटा है फातिमा का, बदले उम्मे वलीद से। जी आप सलामत रहे। देखिए हातिम ताई की सखावत मशहूर कि 40 दरवाजों से देता था, अगर एक ही फकीर 40 दरवाजों से आ जाए। अली ने कहा ये कौन सी सखावत है? एक ही दरवाजे से इतना दे दो तो 40 पर जाने की जरूरत ना पड़े। अब दे रहा हूं जुमला, शोर शुरू हो जाएगा। जितने ससी हैं आज आदम ता विलादत अब्बास और ता आखिरे दमे अब्बास, जितने सखी आज विलादत आदम ता 10 मुहर्रम, जुमला फजाइल का है। जितने सखी हैं आज विलादत आदम ता 10 मुहर्रम, चाहे आदम सखी हो, नूह भी सखी, इब्राहिम भी सखी, मूसा भी सखी, ईसा भी सखी, याकूब भी सखी, यूसुफ भी सखी, अय्यूब भी सखी, इस्माइल भी सखी, इसहाक भी सखी, लूत भी सखी, हूद भी सखी, सालेह भी सखी, इलियास भी सखी, सब सखी, हातिम भी सखी, अली भी सखी। आवाज से सुनो, आवाज से सुनो, आवाज बढ़ाओ। जितने सखी हैं आदम से लेके अली तक, सबने अपने हाथों से दिया, हाथों से दिया, हाथों से दिया। क्या कहना। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर। देखना है वुजू मेरा, तेरा इश्क मेरी नमाज है। बेशक तुझे देखना है वुजू मेरा, तेरा इश्क मेरी नमाज है। तू ही बख्श देता है शाहियाँ, तू ही बख्श देता है
नवाज है। पूरी मनकबत फिर कभी से